राधे राधे। श्री हरिवंश। आइए कल की लीला के बाद हम एक और नई लीला का रसास्वादन करते हैं। इस लीला का शीर्षक है ब्रह्म बिकानो प्रेम की हाट। वे श्याम सुंदर ईला को संबोधन करके कहते हैं, ए ईला सुन तो। धीमे स्वर में श्याम सुंदर ने कहा। उनकी बात सुन मैं समीप गई तो उन्होंने एकांत में चलने का संकेत किया। वहाँ चलकर कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, मेरा एक काम है, करेगी? मैंने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। अरे मुख में जीवा है, उसका क्या अचार डालेगी? उन्होंने खींचकर कहा। मैं हंस पड़ी। तुम खाओगे वह अचार? मार खाएगी बंदरिया कहीं की। वह खींचकर मुझे मुट्ठी बांध मारने बढ़े, किंतु मैं शांत खड़ी रही तो उन्होंने भी हाथ नीचे कर लिया और समीप आकर बोले, करेगी? व्यग्रता छिपाने के लिए वह मेरी चुनरी का छोर अपनी उंगली में लपेटने और खोलने लगे। करेगी, करेगी, क्या करेगी? दंड बैठक की मल्लयुद्ध। अब मेरे खींचने की बारी थी। ना कुछ कहना, ना सुनना, बस करेगी, करेगी। मेरे मुख में जीवा ना सही, तुम्हारे तो है। फिर बोल क्यों नहीं फूट रहा? घर में सारा काम काज यूं ही पड़ा है। मैया मारेगी, मैं चलूं? मैंने चलने का उपक्रम किया। मैं तेरे हाथ जोड़ूं सखी, नेक रुक जा। सचमुच श्याम ने सम्मुख आकर हाथ जोड़ दिए। मैं अवाक रह गई। क्या काम है, कहो ईला। उन्होंने बरसने को आतुर नयन उठाकर मेरी ओर देखा। आज प्रातः से अब तक श्री जी के दर्शन नहीं हुए। कुछ रुक रुक कर उन्होंने पूछा, तू बरसाने जाएगी? हो आऊँगी, तुम संदेश कहो। मेरी ओर से करबद्ध विनती करना। मेरे सभी अपराध क्षमा करके श्री किशोरी जी इस अकिंचन को दर्शन दें। अपने सौभाग्य पर मैं फूली ना समाई, किंतु ऊपर से पूछा, सुनो श्याम सुंदर, मुझे घर में बहुत कार्य करना बाकी पड़ा है। मैया खींच रही होगी, इस पर भी मैं तुम्हारा कार्य करूँगी, किंतु तुम मुझे क्या दोगे? मैं तुझको क्या दूँगा? श्याम ने विवशता से इधर उधर देखा। क्या दूँ सखी? तुझे देने योग्य तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये क्या कहते हो? ब्रज में आने वाले सारे ऋषि मुनि, त्रिभुवन पति, परात्पर ब्रह्म, लक्ष्मीपति जाने क्या क्या कहकर तुम्हारी चर्चा करते हैं। सो तो कहे सखी, पर वह सब तू लेगी? ना बाबा, मैं क्या करूँगी उनका? फिर बिना कुछ लिए तो मैं काम करूँगी नहीं, ये निश्चय समझना। अच्छा सखी, ऐसा कर, मेरे पास जो है उसमें तुझे रुचे सो मांग ले। तुम्हारे पास क्या है भला? मैंने तुनक कर कहा। एक कछनी, एक पिछोरी और लकुट मुरली। मैं क्या करूँगी इनका? मैं तेरे पाँव पड़ूँ ईला। सचमुच श्याम ने आगे बढ़कर मेरे पाँव छू लिए। कन्हाई तेरू ऋणी रहेगो। कहते कहते उनका गला भर आया और मेरा हृदय उछल कर बाहर आ गिरने को हुआ। किसी प्रकार अपने को संभाल कर कहा, मैं जा रही हूँ, मैं सूर्य कुंड पर जा रहा हूँ। उन्होंने पटके से नेत्र पोंछे और चल दिए। घर जाकर मैंने पवित्रा की बछिया को खोलते हुए उसके कान में कहा, बरसाने की ओर भाग जाना। अरे ईला, ये बछिया कैसे छूट गई? मैया चिल्लाई। मैंने दूसरी ठोर बांधने को खोली तो भाग गई। मैं अभी पकड़ कर लाती हूँ, कहते हुए मैं बछिया के पीछे दौड़ी। बरसाने के घाट पर विशाखा जीजी घड़े धो रही थी। समीप जाकर पूछा, स्वामिनी जी कहाँ हैं जीजी? क्या बात है? आ रही हैं, संदेश लाई हूँ, मैंने धीरे से कहा। फिर ज़ोर से बोली, बछिया ने दौड़ा दौड़ा कर थका मारा जीजी।
दई मारी, अब कैसी शांत खड़ी है तुम्हारे समीप। स्वामिनी जू सखियों से गिरी पधारी, मैंने समीप जा चरणों पर सिर रखा। उन्होंने दोनों हाथों से उठाकर हृदय से लगा लिया। उस महाभाव वपु का स्पर्श पा मेरी चेतना लुप्त हो गई। ललिता जीजी ने चरणामृत के छींटे देकर चेत कराया। मैं बछिया के गले में रज्जू बांधती हुई सूर्य कुंड की ओर संकेत करके बोली, सखियों, सूर्य कुंड पर शाम मेघ घुमड़ रहे हैं, शीघ्र चलो अन्यथा वर्षा होने लगेगी। आहा, स्वामिनी जू ने समीपा अपनी मुक्तामाल मेरे कंठ में पहनाकर कपोलों पर चुंबन अंकित कर दिया। मैंने देखा मुक्ता के प्रत्येक दाने में श्याम सुंदर की छवि अंकित है। सचमुच श्याम क्या देते मुझको। राधे राधे। श्री हरिवंश। कल फिर मिलेंगे एक और नई लीला के साथ। राधे राधे।